हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम मुद्रा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे मुद्रास्फीति, मुद्रा का संकुचन और मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। इनमें आज हम तीन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। पहला तो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और मुद्रा अवमूल्यन। अवमूल्यन ये क्या होता है? तो सबसे पहले ये मुद्रास्फीति क्या है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं उत्पादन यदि कम होगा तो क्या होगा? उत्पादन यदि कम हो, उत्पादन कम हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा। क्या होगा? तो महंगाई बढ़ेगा। महंगाई क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसी स्थिति जब उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होने से, ऐसी स्थिति उत्पादन कम होने से उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? एक झोला हम लेकर के पैसा गए मार्केट, ये मुद्रा है। एक झोला भरा हुआ है सिक्का। इसका मूल्य क्या है? इसका जो मूल्य है, मुद्रा तो अधिक है। मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? अधिक है। इसका पर मूल्य कितना है? कम है। मूल्य, वैल्यू क्या है? कम है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम एक झोला पैसा लेकर के जाते हैं तो वस्तु हम कितना खरीद के लाते हैं? आधा झोला भी नहीं, कम। तो वस्तु कितना लाते हैं मार्केट से खरीद कर? वस्तु लाते हैं कम। ऐसी स्थिति में क्या होता है? मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मुद्रा का क्या है? वैल्यू, मूल्य क्या है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, हो जाता है। तो हम ये क्या देखें, ये मुद्रास्फीति क्या है? जब क्या होता है? उत्पादन कम होता है। कोई भी चीज का जब ये उत्पादन कम होगा, मान लेते हैं कि जूता, जूता का उत्पादन कम हो रहा है लेकिन इसको खरीदने वाला क्या है? खरीदार। खरीदार क्या है? अधिक है। तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा, अर्थात यहाँ पर मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मुद्रा हम एक झोला लेकर के जाएंगे पैसा, लेकिन मार्केट से वस्तु क्या होगा? कम खरीद के लाएंगे। तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति। तो ये मुद्रास्फीति क्या है? उत्पादन कम होने से, जब उत्पादन जब कम होगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। ऐसी स्थिति उत्पादन कम होने से उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और हम लिख सकते हैं महंगाई बढ़ जाता है।
महंगाई बढ़ने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। उत्पादन कम होने से उत्पन्न होता है या महंगाई बढ़ने से? तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये मुद्रा संकुचन क्या होता है? ये मुद्रा संकुचन, मुद्रा क्या है? कम होगा। यदि मुद्रा कम हो, क्या हो? कम हो, तो क्या होगा? क्रय शक्ति भी क्या होगा? कम होगा। क्रय शक्ति ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा तो वस्तु का डिमांड नहीं करेगा, क्या होगा? क्रय शक्ति कम हो जाएगा। तो ये कभी कभी क्या होता है? शून्य पर पहुंच जाता है। यह कभी कभी शून्य पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? मुद्रा संकोचन। अर्थात मुद्रा यदि कम होगा तो खरीदार भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्रय शक्ति क्या होगा? कम होगा। तो ये कभी कभी मुद्रा और क्रय शक्ति दोनों क्या हो जाता है? तो शून्य पर पहुंच जाता है। इसे ही मुद्रा का संकुचन कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कार फैक्ट्री है और चप्पल चप्पल और चीनी मिल है, चीनी मिल। यहाँ पर जो है कि पर डे, डेली डेली जो है कि उत्पादन होता है, उत्पादन 2000 कार का होता है। और खरीदार कितना है? खरीदने वाला, यानी कि बिक्री बोल सकते हैं, बिक्री या इसी को खरीदने वाला वाला 2000 है। अर्थात जितना उत्पादन हो रहा है उतना बिक्री हो रहा है। खरीदने वाला क्या कर रहा है? खरीद रहा है, खरीद, यानी कि जितना हम उत्पादन किए उतना हम बेच दिए, बिक्री कर दिए। इसमें जब संकुचन होता है, संकुचन, संकुचन कैसे होता है? संकुचन तो उत्पादन, उत्पादन और बिक्री, खरीदार यदि कम हो जाए, खरीदार यदि खरीदने वाला कम हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पे हो जाता है ये 1500 और यहाँ जो उत्पादन हो रहा है 200। यदि खरीदने वाला कम होगा तो क्या करेगा? कंपनी मालिक उत्पादन भी कम करेगा। यहाँ पर ये भी क्या करेगा? उत्पादन कम करेगा, कम करेगा। ये जब कम करेगा तो यहाँ जो लेबर है, मजदूर, फैक्ट्री में जो है मजदूर, मजदूर इसका क्या करेगा? तो छाटेंगे, छटनी करेगा, छटनी। और यहाँ से मजदूर को निकालेगा तो क्या होगा? यहाँ से मजदूर की संख्या में कमी आएगा। इसकी संख्या में क्या होगा? संख्या में कमी आएगा। ये जो है मजदूर, मजदूर क्या करता है? चप्पल भी खरीदता है। तो यहाँ से हम यदि देखें तो ये चप्पल जो खरीद रहा है, ये मजदूर के पास यदि पैसा कम होगा तो ये जो चप्पल है, मजदूर, ये जो मजदूर है चप्पल, चप्पल खरीदेगा तो कम खरीदेगा। और उसके बाद चीनी, चीनी भी क्या होगा? कम खरीदेगा, चीनी इसको भी कम खरीदेगा।
तो देखते हैं ये क्या करता है, धीरे धीरे पूरे मार्केट को जीरो पे ला देता है, शून्य पर ला देता है। तो ऐसी स्थिति को ही मुद्रा का संकुचन कहा जाता है। तो ये मुद्रा मुद्रा संकुचन क्या है? तो मुद्रा कम होने से, पैसा कम होने से, यदि पैसा कम होगा व्यक्ति के पास तो क्या होगा, क्रय शक्ति भी कम होगा। ये कभी कभी क्या होता है, तो शून्य पर भी पहुंच जाता है। तो इसे ही मुद्रा का संकुचन कहा जाता है। मान ले, इसको एक उदाहरण से समझे, कैसे समझे, तो एक चीनी मिल है, कार मिल है और चप्पल मिल है। तो कार जो है कि डेली कितना उत्पादन करता है, 2000 कार का उत्पादन करता है और इसका बिक्री भी होता है 2000 का। लेकिन क्या होता है, कभी इसका जो है बिक्री कम हो गया, 1500 हो जाता है। तो उत्पादन भी ये क्या करेगा, कम करेगा, यानी कि संकुचन किया, उत्पादन भी कम किया। उत्पादन जब कम करेगा, यहाँ मान लेते हैं जैसे 200 मजदूर है, तो यहाँ मजदूर की संख्या भी कम करेगा, 150 कर देगा, 150, यानी कि छटनी करेगा, मजदूर का छटनी करेगा, तो इसकी संख्या क्या होगा, कम होगा। ये जो चप्पल का उत्पादन कर रहा है और यहाँ चीनी का जो उत्पादन हो रहा है, ये मजदूर क्या करेगा, ये चप्पल भी कम खरीदेगा और चीनी भी कम खरीदेगा। तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, जीरो पे आ जाता है टोटल मार्केट। तो इसे ही संकुचन बोला जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब ये मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का यदि अवमूल्यन बोले, अपने देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से मूल्य कम करना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे देश की तुलना में, दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का वैल्यू या मूल्य कम करना। मूल्य मूल्य क्या करना, कम करना, कम करना। दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य क्या करना, कम करना। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इधर लिखते हैं इंडिया, इंडिया, और इधर लिखते हैं यूएसए, यूएसए। यदि इंडिया में देखें अभी डॉलर का मूल्य, डॉलर का इससे चिन्ह होता है, तो $1 का जो मूल्य होता है कितना होता है, तो 82.85 रुपया। यहाँ इंडिया में $1 का मूल्य है। $1 का मूल्य क्या है, 82.85 रुपया। इसको यहाँ पे लिखते हैं। $1 इसका मूल्य कितना है, डॉलर का सिंबल ऐसे होता है, इसे बनाइएगा ऐसे। तो कितना है, 82.85 रुपया $1 का मूल्य है। लेकिन ये इंडिया क्या करता है, इसका अवमूल्यन करता है, यानी कि कम करता है। यहाँ पे डॉलर का मूल्य क्या कर दिया, $1 का मूल्य मान लेते हैं 50 रुपया कर दिया। तो अब ये बताइए, जो यूएसए में बेचेगा, जो इंडिया में बेचेगा, सबसे अधिक लाभ कहाँ पे होगा, तो यूएसए में होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं व्यापार, व्यापार, व्यापार। वस्तु को कहाँ बेचना अधिक पसंद करेगा, तो यूएसए में। इंडिया में कम बेचेगा, काहे कि यहाँ $1 का मूल्य है 50 रुपया, यहाँ है 82.85, लगभग मान लेते हैं 82 रुपया। यदि यहाँ बेचता है $1, तो $1 कोई भी चीज बेचता है तो यहाँ से 82 रुपया होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 50 रुपया। तो यूएसए में क्या करेगा, अधिक बेचेगा। इससे क्या होता है, इसका यदि देखें प्रभाव, तो क्या देखते हैं, निर्यात बढ़ेगा।
यहाँ का भारत का व्यापारी या कहीं और का व्यापारी कहाँ पर बेचना पसंद करेगा? तो यूएसए में। क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा। इसी के साथ साथ भुगतान संतुलन पक्ष में आएगा। भुगतान संतुलन क्या होगा? पक्ष में आएगा, पक्ष में आएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए, ये मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? तो दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य क्या करना? कम करना। यहाँ पे एक उदाहरण से समझे। कैसे समझे? इंडिया और यूएसए का उदाहरण लिए। अभी जो है कि $1 का मूल्य क्या है? तो 82.85 रुपया है भारत में। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं? अवमूल्यन क्या होता है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो इंडिया क्या किया है, इसको उदाहरण के तौर पर ले लीजिएगा। तो $1 का मूल्य मान लेते हैं, ये कर दिया 50 रुपया। अपने देश की मुद्रा को क्या किया? कम किया डॉलर की तुलना में। तो क्या करेगा? यहाँ पर व्यापारी जो है कि इंडिया में और यदि यूएसए में ले तो यूएसए में व्यापार करना अधिक फायदेमंद होगा। काहे कि यहाँ पर $1 का मूल्य 82, यहाँ पर 50। तो भारत में क्या होगा? कम। इससे क्या होगा? यहाँ पे निर्यात क्या होगा? भारत यहाँ से निर्यात अधिक होगा यूएसए में। इससे क्या होगा? भारत में क्या आएगा? रुपया अधिक आएगा। तो क्या होता है? निर्यात बढ़ेगा और क्या होगा? भुगतान संतुलन पक्ष में आएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो मुद्रा का अवमूल्यन है, ये 3 बार इंडिया में किया गया है। ये जो मुद्रा है, इसका अवमूल्यन कितना बार हुआ है अभी तक? तो भारत में 3 बार हुआ है, 3 बार। इसको एक चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो होता है 20 सितंबर 1949 को पहला होता है और दूसरा होता है 6 जून 1966 और लास्ट होता है 1951। ये जो है कि 2 चरणों में होता है। कब? तो 1 जुलाई और 3 जुलाई को, 2 चरणों में होता है। ये तो वर्ष हो गया। अब यदि बोले अवमूल्यन कितना हुआ? अवमूल्यन यहाँ जो है कि 30.5% होता है अवमूल्यन। और 1966 में 36.5% अवमूल्यन होता है और 1951 में 21.53%। 53%। वित्त सचिव, सचिव आर के षटमुखचेट्टी, षटमुखम, षटमुखम चेट्टी, सचिन चौधरी, सचिन चौधरी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो 1951 में हुआ, इसे मनमोहन सिंह अवमूल्यन नहीं कहा, अवमूल्यन नहीं कहा। इसको क्या कहा? समायोजन, समायोजन।
किसकी तुलना में कहा तो बास्केट मनी की तुलना में, बास्केट मनी की तुलना में। बास्केट मनी, बास्केट में क्या होता है, टोकरी, टोकरी में पैसा भर भर के लाना। तो क्या देखे अवमूल्यन कितने बार हुआ है अभी तक इंडिया में, तो 3 बार अवमूल्यन हुआ है। कब हुआ और कितना प्रतिशत अवमूल्यन हुआ, उस समय वित्त सचिव कौन थे, इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला अवमूल्यन होता है 20 सितंबर 1949 को। इसमें 30.5% का अवमूल्यन किया गया। इस समय वित्त सचिव थे आर के षटमुखम चेट्टी। और दूसरा अवमूल्यन जो होता है 6 जून 1966, कितना परसेंट, तो 36.5% होता है। इस समय वित्त सचिव कौन है, तो सचिन चौधरी। और दूसरा जो अवमूल्य लास्ट जो अवमूल्यन हुआ तीसरा 1951 में, यह 2 चरणों में होता है। चरण, ये जो है क्या है, चरण है, 2 चरण में हुआ। कब हुआ, तो पहला जो होता है, ये पहला होता है 1 जुलाई को, और दूसरा जो होता है अवमूल्यन 3 जुलाई को होता है 1951। इसमें 21.53% का अवमूल्यन किया गया। मनमोहन ये क्या थे, इस समय वित्त सचिव, तो इन्होंने इसे क्या कहा, अवमूल्यन नहीं कहा, इसको समायोजन कहा, बास्केट मनी की तुलना में। बास्केट में क्या होता है, टोकरी, टोकरी में मनी, तो बास्केट मनी। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में जिसमें कि हम बैंकिंग को पढ़ने का सीखने का प्रयास करेंगे। नया चैप्टर रहेगा बैंकिंग, उसको अच्छा से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता का ख्याल रखिए।